फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 यानी कि 21 अगस्त 21 अगस्त यानी कि जो आज का पेपर हुआ है उसका जो है हम लोग ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न है, महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तेलंगाना में। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्की का बंगाल गजट। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडियन लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? दादा सिको। नेक्स्ट प्रश्न है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? 9 जुलाई 2018 ईस्वी को। सिंधु घाटी सभ्यता एक है कांस्य युग सभ्यता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? 1882 ईस्वी में। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन की। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 33। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सिक्किम राज्य में। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को। अगला प्रश्न है, एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी को। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 ईस्वी को। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 को। कांगो की राजधानी है ब्राज़ाविले। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी को। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरबार के नाम से। अगला प्रश्न है, विश्व जैविक विविधता दिवस से कब मनाया जाता है? 22 मई को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सेवी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना के में। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। नेक्स्ट प्रश्न है, वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 ईस्वी को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ऋग्वेद में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 ईस्वी को। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, 1909 ईस्वी में कर्नल वायली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथ। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय। भारत पर सर्वप्रथम किस मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अगला प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय मुख्य नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज्य द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? वाल्टर रोजन ने। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में। भारत में जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कुतुब शाह वंश के संस्थापक थे? कुली कुतुब शाह। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। जर्मी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनी। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्णन कुमार मित्र ने। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को
किसी भी सदन में बुलाने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 88। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो हो मुंडा विद्रोह जो है 1820-21 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विविध अधिकार। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस। मैलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से निकाला गया था? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लॉन्क। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त तरंगों की। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। अगला प्रश्न है, किस शहर को पर्वतों के रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी, उत्तराखंड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगंगा बांध उत्तराखंड किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा नदी पर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उत्तर लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? अंग्रेज खान। घड़ी की चाबी में चंबित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। अगला प्रश्न है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग डॉट हो जाएगा तो आधा हो जाएगी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार। अगला प्रश्न है, कुंदरुप हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से। तो हमने इस वीडियो में 114 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। इसका जो है हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।